मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खिड़कियों से झांकती कविताएं। आज के हमारे मेहमान हैं अमनदीप सिंह और तनेश जिंदल। अमनदीप और तनेश भाई दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया राहुल भाई, थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए खिड़कियों से झांकती कविताएं में। कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? बस भाई फिलहाल तो लॉकडाउन में ही अपना ऑफिस का काम और साथ में कविताएं कर रहे हैं। बाकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, आप आर्टिस्ट क्लब के जरिए खिड़कियों से झांकती कविताएं, एक तो ये नाम ही बेहद खूबसूरत है, बहुत बहुत अच्छा नाम है। शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई, आप इतनी आगे तक पहुंच रहे हैं, तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और तनेश आप बताओ कैसे हो? नमस्कार राहुल भाई। मैं अच्छा हूँ, बस क्वारंटीन में टाइम गुजर रहा है। इस बहाने पढ़ना हो जाता है, थोड़ा लिखना हो जाता है। बाकी हाँ, आपका लिखा हुआ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने खूबसूरत कार्यक्रम में आपने इनवाइट किया। तो हम शुरू करते हैं। जी अमन, मैं चाहता हूँ आपके पास आना। मैं चाहूंगा कि पहले सबसे पहले आप अपना एक कलाम से शुरुआत कीजिए। जी जरूर राहुल भाई, मैं चंद ख्याल देखें कि मेरी आंखें तेरे जद में खुलती ही नहीं है जाना, मेरी आंखें तेरे जद में खुलती ही नहीं है जाना। तू लक्ष्मी है, तू गौरी है, तू दुर्गा भी है जाना। मेरी आंखें तेरे जद में खुलती ही नहीं है जाना, तू लक्ष्मी है, तू गौरी है, तू दुर्गा भी है जाना। और जरा पता कर बारिश से चेहरा तेरा क्यों खिलता है, जरा पता कर बारिश से चेहरा तेरा क्यों खिलता है। हर कतरे में मैंने अपनी धड़कन भेजी है जाना। बहुत अच्छा, क्या हर बहुत अच्छा। जरा जरा पता कर बारिश से चेहरा तेरा क्यों खिलता है। हर कतरे में मैंने अपनी धड़कन भेजी है जाना। और मुझे पता था तू केवल बोसे से चुप हो सकती है, मुझे पता था तू केवल बोसे से चुप हो सकती है। कभी तेरी आंखें चूमी ये बहुत बोलती हैं जाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत वाह, अच्छा, पता बहुत था, अच्छा। बहुत शुक्रिया, शानदार, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पता था तू केवल बोसे से चुप हो सकती है, तभी तेरी आंखें चूमी ये बहुत बोलती हैं जाना। और किस्मत के रास्ते पे संगे मील जख्म का जो आए, किस्मत के रास्ते पे संगे मील जख्म का जो आए। रुकना रोना आगे बढ़ना यही जिंदगी है बहुत जाना। अच्छा, बहुत अच्छा। कि रुकना रोना आगे बढ़ना यही जिंदगी है जाना। और हुक्म इश्क का था लब से पहले माथे पर प्यार सजे, हुक्म इश्क का था लब से पहले माथे पर प्यार सजे। चूम पैर तेरे मैंने की नाफरमानी है जाना। वाह, के चूम पैर तेरे मैंने की नाफरमानी है जाना। और तेरे सुर्ख होंठ पे जो मरते हैं वो ये क्या जाने, तेरे सुर्ख होंठ पे जो मरते हैं वो ये क्या जाने। तू अपने जख्मों के खून से लब चमकाती है जाना। क्या बात है, क्या बात है। वाह, तेरे सुर्ख होंठ पे जो मरते हैं वो ये क्या जाने, तू अपने जख्मों के खून से लब चमकाती है जाना। और आखिरी शेर देखें कि तुझे नमी उसकी जो तुझको बीच राह में छोड़ गया, तुझे नमी उसकी जो तुझको बीच राह में छोड़ गया। मेरे अश्क तेरे तू मुझको नहीं चाहती है क्या जाना, बात है, क्या बात है। मेरे अश्क तेरे तू मुझको नहीं चाहती है जाना। शुक्रिया, बहुत अच्छा मन, बहुत ही अच्छा, कमाल है। थैंक यू राहुल, जी, थैंक यू। तो तनिष भाई, मैं आप चाहूंगा आपसे आपके पास आना आपके कलाम के लिए। जी राहुल भाई, ताजा एक मतलब और एक शेर जो अभी हुए हैं वो आपकी पेशे खिदमत है, समाप्त करें। समझ में आने से ठीक पहले गुजर गए इस्तिराब के पल, समझ में आने से ठीक पहले गुजर गए इस्तिराब के पल। के जूं समंदर में डूब जाने से पहले दरिया में आब के पल, क्या बात। के जूं समंदर में डूब जाने से पहले दरिया में आब के पल।
ये सारे मुफलिस अना के खातिर बदन ही अपना ना बेच दे सो। वाह। ये सारे मुफलिस अना के खातिर बदन ही अपना ना बेच दे सो। दुकानें हमने ही बंद रखी कि जब भी आए हिसाब के पल। दुकानें हमने ही क्या बंद बात है, रखी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सारे मुफलिस अना के खातिर बदन ही अपना ना बेच दे सो। दुकानें हमने ही बंद रखी कि जब भी आए हिसाब के पल। बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया भाई। तो ये मतलब और शेर थे जी। मुझे याद नहीं है तनिष, मुझे वो जो गजल थी आपकी, मुझे उसका मतलब या उसका शेर कोई मुझे ऐसे याद नहीं, पर हाँ वो बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी अच्छी गजल थी और मैं चाहूंगा कि वो आप यहाँ दोबारा पढ़ें। अमन आपको पता है, याद है वो गजल? जी 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 जी, ये उसी की बात कर रहे हैं। रखना थोड़े चाहते हैं पर रखते हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो प्लीज तनेश भाई वो सुनाइए, हम सब उसके मुरीद हैं उस गजल के। वो बहुत कमाल लिखा था वो। आप लोगों की मोहब्बत में हाजिर करता हूँ। जी मतलब समाप्त करें। जी जी बिल्कुल। तेरी जद में खुद को लाकर रखते हैं, तेरी जद में खुद को लाकर रखते हैं, जैसे एक दरिया में पत्थर रखते हैं। अच्छा जी। तेरी जद में खुद को लाकर रखते हैं, तेरी जद में खुद को लाकर रखते हैं, जैसे एक दरिया में पत्थर रखते हैं। अच्छा। जब भी तेरे शाने पे सर रखते हैं, जब भी तेरे शाने पे सर रखते हैं, खुद को अपने बदन से बाहर रखते हैं। बहुत अच्छा, वाह क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। जब भी तेरे शाने पे सर रखते हैं, खुद को अपने बदन से बाहर रखते हैं, रो पड़ते हैं अपने जिस्म की वुसअत पर, रो पड़ते हैं अपने जिस्म की वुसअत पर, लोग जो कद से छोटी चादर रखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। रो पड़ते हैं अपने जिस्म की वुसअत पर, लोग जो कद से छोटी चादर रखते हैं, उस लड़की के इश्क ने औरत बना दिया। ये तो मिसरा ही कमाल है, ये मेरा फेवरेट मिसरा, बहुत पसंद है मेरे को। बहुत अच्छा। उस लड़की के इश्क ने औरत बना दिया, उस लड़की को मिसले शौहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिस इज माय फेवरेट शेर तनेश एंड राहुल भाई। मतलब मैं पागल हो जाता हूँ ये सुन के। मैंने कितने दिन मेरे दिमाग में चला ये शेर। ये पहला मिसर लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तनेश भाई। बहुत अच्छा है, बहुत लिख दिया, बड़ी बात है, थैंक यू। बेहद शुक्रिया। फिर अलमारी के उस हिस्से में अना रखी, अलमारी के उस हिस्से में अना रखी, लोग के जिसमें घर के जेवर रखते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अलमारी के उस हिस्से में अना रखी, वाह, लोग के जिसमें घर के जेवर रखते हैं। शेर देखें कि पहले इश्क के हारे दूजे की ख्वाहिश, पहले इश्क के हारे दूजे की ख्वाहिश, रखना थोड़े चाहते हैं पर रखते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, कमाल है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छा। पहले इश्क के हारे दूजे की ख्वाहिश, रखना थोड़े चाहते हैं पर रखते हैं। रखते हैं। मर सकते हैं रोक के अपनी सांसें भी, मर सकते हैं रोक के अपनी सांसें भी, पर अपना ये काम हवा पर रखते हैं। क्या बात है, क्या मर बात है, सकते बहुत हैं अच्छा, रोक हवा के पर अपनी रखते सांसें। हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत। शकुनी अगर तुम सुना सकते तो सुनाओ। जी जी, मैं वो एक्चुअली कविता है, वो ठीक है, वो गजल नहीं है। तो ठीक है। और आई होप मुझे याद रहे, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ लिखी हुई भी नहीं है। ठीक है, जो भी है अभी कंटेंट है वो जी, सुनाओ, बाकी का बाद में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो बेसिकली शकुनी अगर अपने तरफ से बोलता है अपनी कहानी या जो भी महाभारत या जो उसका नजरिया था, तो वो मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो उसी बारे में बस है, तो सुनेगा कि शकुनी क्या बोल रहा है। कि गांधारी का विवाह करा के नेत्रहीन से, भीष्म ने किया नहीं उचित था न्यायहीन ये, जिससे था प्रिय बहन ने बालपन भय किया, उसके अंत
हार में ढकेलना क्यों तय किया, पीड़ा थी भरी रगों में घाव ये नवीन था, किंतु वो बनेगी रानी वंश की यकीन था। पर ये क्या हुआ कि राजपाट पांडु को मिला, पर ये क्या हुआ कि राजपाट पांडु को मिला। ध्वंस 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 का आरंभ सिलसिला, हस्तिनापुर अब कदापि सुन लो हंस न पाएगा, प्रण है मेरा कुरु वंश का विनाश आएगा। गंगा पुत्र का घमंड खंड है प्रचंड है, उसके नाश के लिए ही मेरा हर प्रबंध है। और वो की बुद्धि राजगद्य से मलिन कर, और वो को पांडवों की शत्रुता में लीन कर, जीजा श्री के मन में पुत्र मोह को निखार कर, योग्यता से पूर्व पुत्र राज का विचार कर। दुर्योधन को कूटनीति ज्ञान दे के ये कहा, भीम को कपट से दे के विष नदी में दो बहा। पांडु पुत्रों का मरण अति महत्वपूर्ण है, स्वयं के राज के लिए यही तो न्यायपूर्ण है। धर्म राह पर चला जो धर्म सीमा है बना, साथ उसके करने को अधर्म है हुआ तना। मुझको लाभ दे जो है वही धर्म मेरे लिए, मुझको लाभ दे जो है वही धर्म मेरे लिए। कृष्ण की बेकार बातें हैं भरम मेरे लिए, बल जहां न काम आए छल की राजनीति, साम दाम भेद दंड या प्रपंच नीति हो। वर्णवत के लाक्षा गृह में पांडवों का जाना था, योजना थी घर को आग दे उसे जलाना था। अग्नि चंडी बन गई थी धुआं बेमिसाल था, फिर भी पांचों यही यही मलाल था। आगमन पुनः हुआ जो दिव्य कन्या साथ थी, शत्रु दल में वृद्धि होगी बात ये यथार्थ थी। आंखों में न कोई लज्जा न हृदय में ग्लानि थी, 5 पुरुषों से विवाह को द्रौपदी जो मानी थी। तीर मान हानि के हमारे बाणों से चले, पांडुपुत्र याज्ञसेनी रोष में जले जले। इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ की बनी धरा, चक्रवर्ती बनना थी युधिष्ठिर की लालसा। उन्नति ये भांजे हेतु ईर्ष्यापूर्ण मारसी, उस पे द्रौपदी ने कह दी बात तिरस्कार सी। दुर्योधन भभक उठा अधीर सा अनिद्र सा, ज्वालामुखी दिल में प्रतिशोध खाता रुद्र सा। किंतु मैंने स्पष्ट कर दिया कि युद्ध व्यर्थ है, किंतु मैंने कर दिया कि युद्ध व्यर्थ है। बाण बिन ही रक्त सोखना असल सामर्थ्य है। द्यूत की सभा में जाल इस तरह बिछाएंगे, मेरे पास कुंती पुत्रों को विवश बनाएंगे। पासों बिन अधूरी लगती है मेरी हथेलियां, पास ये नहीं है मेरी आज्ञाकारी पत्नियां। एक हो या 6 यथा उचित ही अंक लाएंगी, मेरे एक इशारे से विनाश संगे आएंगी। द्यूत क्रीड़ा में मनुष्य भी लगेंगे दाव पर, पूर्णतः आनंद आएगा विजय के भाव पर। पूर्णतः आनंद आएगा विजय के भाव पर। राज्य धन तथा समस्त गर्व उन पांडवों को दास भांति भांजों के अधीन, सभा जनों को उनके धर्म वचनों से बीमार कर। भीष्म द्रोण और कृपा विदुर को भी लाचार कर, कुलवधू को बालों से पकड़ घसीटा जाएगा, फिर द्रुपद कुमारी का घमंड पटका जाएगा। बातों आंखों हाथों, बातों आंखों हाथों सबसे वस्त्रों का हरण हुआ, तब कहीं जा द्रौपदी को कृष्ण का स्मरण हुआ। बहुत सही, बहुत अच्छा। बातों आंखों हाथों सबसे वस्त्रों का हरण हुआ, तब कहीं जा द्रौपदी को कृष्ण का स्मरण हुआ। धूर्त है मायावी कपटी ग्वाला वासुदेव कृष्ण, बुद्धि है भयावह उसकी छलिया वासुदेव कृष्ण। मेरी योजनाओं नीतियों को ध्वस्त करता है, किंतु गांधार राज चाहे जो वो करता है। बोया जो महाविनाशी बीज मैंने फल हुआ, बोया जो महाविनाशी बीज मैंने फल हुआ। अटल 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 है युद्ध प्रण मेरा सफल हुआ। नरक हो या स्वर्ग अब तो चैन से मैं जाऊंगा, शिव कृपा हो जाएगी तो मोक्ष भी मैं पाऊंगा। शिव कृपा हो जाएगी तो मोक्ष भी मैं पाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत कमाल लिखे हो यार। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा लिखा, बहुत शुक्रिया भाई जी। तो इसके बारे में हमने सुना था कि हाँ, शकुनी नाम था इसका। जी 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 शकुनी। कब लिखी थी ये कविता आपने अमन? जी ये कविता लिखी थी 2018 जनवरी में। अच्छा। और एक्चुअली ये
ओरिजिनल मैंने ये जो कविता लिखी थी वो सिर्फ 10 लाइनों की कविता लिखी थी। जो नेशनल पोएट्री राइटिंग मंथ चलता है ना अप्रैल में, तो 2017 में एक प्रॉम्प्ट था कि राइट अ पोएम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फेवरेट विलेन। उस समय कॉलेज के जस्ट बाद महाभारत देखी थी, काफी क्रेज था, तो मैंने कहा शकुनी पे ट्राई करते हैं। तो ये सिर्फ 10 लाइन की बनी थी, पर 18 जनवरी में मैंने सोचा कि थोड़ा इसको विस्तार देते हैं, तो फिर जाके ये पूरी बनी। और उसके बाद से फिर बैंगलोर के ओपन माइक्स वगैरह में पड़ी। और शकुनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है रामायण का उसका। जी 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 एग्जैक्टली। जी जी तनिष भाई, तो हम चाहेंगे अब आपकी गजलों की तरफ आना। गजल या नज्म, अगर आप नज्म चाहें तो मैं एक नज्म पेश कर दूं या? हाँ, जो भी आपको ठीक समझे। जी तनिष भाई स्वागत है। एक नज्म देखें कि नहीं कही है कभी भी मैंने किसी परीरू पे नज्म कोई, मगर जो तुमने यूं फेंक दी है लबों से गिरती हंसी तुम्हारी, मुझे से मस्ती परस्त जाहिल की जिंदगी में यकीन मानो गुमा का जादू खत्म हुआ है। अच्छा। मैं सोचता हूँ खुदा भी उतना बुरा मुसव्विर नहीं है शायद, हमारी किस्मत की उलझनों में वो क्यों ही उलझे। किसी मुसव्विर का एक ही शाहकार रख देता है उसे उन सफों में जिनमें पिकासो विंची खड़े हुए हैं। तुम्हारी चश्मों को एक चश्मा बचा रहा है बुरी नजर से, बुरी नजर क्या नजर के जिसने कई बरस से कोई नजारा नहीं सराहा, नजर जो खुद को बचा रही है यूं खुदकुशी से, मिटा रही है वजूद पर से सवाल सारे, बता रही है अगर न पड़ती तुम्हारे माथे की रोशनी को तो होंठ कैसे दुआएं करते, सदाएं देते फलक के जानिब के छीन ले सब हमारी खुशियां, हवाले जन्नत की आग के करते, गर न हो आग खुल्द में तो हमें नहीं है गुरेज दोजक से, गर उजाला पहुंच तुम्हारी जबी पे अपना लगाए बिस्तर, उतार दे सब बला तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है। तो तनिष भाई कब से लिखने का जो सिलसिला है कब से है आपकी जिंदगी में? बहर में तो लिखना मैंने लगभग 1 साल से, और बाकी शायरी वगैरह सुनना मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया था। अच्छा। और तब शुरू में कुछ कपलेट्स कही जो बेबहर थी, और उसके बाद 6-7 महीने के अंदर मैंने बहर में उनको लाना शुरू किया, और लगभग 1 साल से मैं बहर में लिखने की कोशिश कर। अच्छा, क्या बात है। चलो बहुत अच्छा। चलिए कभी अगर आपका आना हो कभी बेंगलोर तो आइए, कभी मिलते हैं, मुलाकात जी करते बिल्कुल। जी भाई राहुल भाई, इनसे मैं कहूंगा कि अगर ये बैंगलोर आते हैं आप जरूर मिलिए। इनके पास सुनाने के लिए आपको हीरे मिलेंगे आपको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, कभी आओ तो जरूर, कभी अगर आना हो तो जरूर बताइएगा, जिससे कि हम मिलके अच्छी एक महफिल सजा सकें। बिल्कुल राहुल भाई जी। तो अमन, मैं चाहूंगा कि आप अपना अगला कलाम पढ़िए, अपनी गजल या कोई भी नज्म। परसों ही मैंने पोस्ट की फेसबुक पे, बिल्कुल नहीं है, तो वो कुछ ख्याल आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल जी। कह रहा हूँ मिलने आई थी वो मुझसे आग पहन के, मिलने थी वो मुझसे आग पहन के, अभी अभी निकली है मीठे दाग। अच्छा है। मिलने आई थी वो मुझसे आग पहन के, अभी अभी निकली है मीठे दाग पहन के, और तितली के हिस्से के को मत छेड़ो, तितली के हिस्से के फूलों को मत छेड़ो, वरना एक दिन उड़ जाएगी बाग पहन बहुत के। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह बहुत अच्छा वाह, बहुत अच्छा है। के शुक्रिया शुक्रिया। तितली के हिस्से को मत छेड़ो, वरना एक दिन उड़ जाएगी बाग पहन के, और दार ही दागदार को लूट रहे हैं, दागदार ही दागदार को चेहरे के ऊपर चेहरा बेदाग पहन के। अच्छा है। कि चेहरे के ऊपर चेहरा बेदाग पहन के,
और कोई देव जब कवच कर्ण का फिर मांगेगा, कोई देव जब कर्ण का फिर मांगेगा, धर्म कहेगा उतार इसको त्याग पहन के। कोई देव जब कवच कर्ण का फिर मांगेगा, धर्म कहेगा उतार इसको त्याग पहन के, और दुनियादारी के चश्मे से जख्मी होंगे। दुनियादारी के चश्मे से जख्मी होंगे, फिर हम शीशा देखेंगे बैराग पहन के। फिर हम शीशा, शुक्रिया भाई, फिर हम शीशा देखेंगे बैराग पहन के। किसी गांव से पहली दफा मिलो तो मिलना। हम अक्सर मिलने जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि किसी गांव से पहली दफा मिलो तो मिलना। चंद के किस्सों के कुछ भाग पहन के। बहुत अच्छा। प्रेमचंद किसी गांव से पहली दफा मिलो तो मिलना। चंद के किस्सों के भाग पहन के, और उसे कितनी रूहें पाक हुई हैं, उसे ओढ़ के कितनी रूहें पाक हैं। जैसे बोल सवर उठते हैं राग पहन के। बढ़िया। जैसे बोल सवर उठते हैं राग पहन के, और एक काग की मौत से ऐसा सदमा पहुंचा, एक काग की मौत से ऐसा सदमा पहुंचा, आसमान भी चीख के। कि एक काग की मौत से ऐसा सदमा पहुंचा, आसमान भी चीख पड़ा फिर काग पहन के। और अलग चलेंगे दुनिया और बालों पर हम, अलग चलेंगे दुनिया से और बालों पर हम, देखेंगे मेहंदी के बदले साग पहन के। क्या बात है। कि अलग चलेंगे, क्या अलग बात है। दुनिया से और बालों पर हम, देखेंगे मेहंदी के बदले साग पहन के। मुझे पहन के फुरकत ऐसे सजती होगी, मुझे पहन फुरकत ऐसे सजती होगी, जैसे शिव शंकर सजते हैं नाग पहन। क्या बात है। कि मुझे पहन के फुरकत ऐसे होगी जैसे शिव शंकर सजते हैं नाग पहन के। और अपने बुने जाल की जानिब खुद ही फंसने, अपने बुने जानिब खुद ही फंसने, हर दिन चलते हैं हम भागम भाग पहन के। बहुत अच्छा। हर दिन चलते हैं हम भागम भाग पहन के। और के उतार दे अब मैले तन को अमन प्यारे, उतार दे अब मैले तन को अमन प्यारे, फिर से आ जाना चोला पहन के। क्या बात। फिर से आ जाना चोला बेदाग पहन। बहुत अच्छा। शुक्रिया। बहुत अच्छा है। बहुत जी। वाह जी। तो तनेश बॉल आपके पाले में है। जी राहुल भाई, मैं कहना चाहूंगा तनेश भाई ने औरतों पे काफी अच्छा लिखा है, तो आज के जमाने में मुझे लगता है उसकी जरूरत भी है, तो तनेश अगर वो सुना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये गजल का मतलब देखें कि हुस्न की कैद हटा चांद सितारों से निकल। हुस्न की कैद हटा चांद सितारों से निकल, मर्द के सौंपे हुए सारे लिबासों से निकल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वाह क्या बात है। शुक्रिया। हुस्न की कैद हटा चांद सितारों से निकल, मर्द के सौंपे हुए सारे लिबासों से निकल। तू अगर आग है तो मुझको संभाले खुद में। वाह। तू अगर आग है तो मुझको संभाले खुद में, है अगर दरिया तो आ और मेरी आंखों से निकल। आंखों से निकल। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाय हाय वाह वाह वाह। शुक्रिया। तू अगर आग है तो मुझको संभाले खुद में, है अगर दरिया तो आ और मेरी आंखों से निकल। आप में खोजा किया कोई फरिश्ता अपना, आप में खोजा किया कोई फरिश्ता अपना, आप में आया मदद करने सितारों से निकल। क्या बात है। क्या बात है। आप में खोजा किया कोई फरिश्ता अपना, आप में आया मदद करने सितारों से निकल।
गर मिटानी है ये दुनिया तो मिटा दे यकसर। यकसर। गर मिटानी है ये दुनिया तो मिटा दे यकसर, गर बचानी है तो फिर पहले किताबों से निकल। किताबों से बहुत निकल। अच्छा है, क्या बहुत ही अच्छा बात है, है। बहुत वाह अच्छा वाह है। वाह वाह वाह। शुक्रिया, वाह शुक्रिया। बहुत अच्छा है। जी जी। तो हमारे पास एक्चुअली जी उसके बाद अगर बिल्कुल। हमें वक्त मिलता है तो जी बिल्कुल जी। दोस्त तुम्हारे जाने पर दुनिया से अनबन लाजिम थी। दोस्त तुम्हारे जाने पर दुनिया से अनबन लाजिम थी, एक तस्वीर के हटने से दीवार अखरने लगती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह, अच्छा शेर। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। दोस्त तुम्हारे जाने पर दुनिया से अनबन लाजिम थी, एक तस्वीर के हटने से दीवार अखरने लगती है। बहुत अच्छा है। शुक्रिया। वाह, क्या बात है। झूम रही एक पागल जोगन, इश्क में हार रही सब कुछ। झूम रही एक पागल जोगन, इश्क में हार रही सब कुछ, जानती नहीं है जोगी को ये हार अखरने लगती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह, जानती नहीं है जोगी को ये हार अखरने लगती है। बहुत अच्छा है। अच्छे शेर बने हैं, अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। जब कोई इज्जत का भूखा किसी बदन को खाता है, जब कोई इज्जत का भूखा किसी बदन को खाता है, सोच बदन में इज्जत की इकसार अखरने लगती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह बहुत वाह अच्छा। वाह। जब कोई इज्जत का भूखा किसी बदन को खाता है, सोच बदन में इज्जत की इकसार अखरने लगती है। एक किनारा खुश होता है नाव सखी को आते देख। वाह। एक किनारा खुश होता है नाव सखी को आते देख, और दूजे को एकदम से पतवार अखरने लगती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। एक किनारा खुश होता है नाव सखी को आते देख, और दूजे को एकदम से पतवार अखरने लगती है। यार वो लड़की दक्कन की हिंदू, उर्दू ज़बां से ना वाकिफ। हाय हाय, दक्कन की हिंदू, क्या बात है। यार वो लड़की दक्कन की हिंदू, उर्दू ज़बां से ना वाकिफ, कहती है हम दोस्त ठीक हैं, प्यार अखरने लगती है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत ही कमाल लिखे हो ये, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत खूबसूरत हालांकि सारे शेर इसके अच्छे हैं, लेकिन पहला जो तुमने वो दीवार अखरने लगती है, मतलब बहुत कमाल था। शुक्रिया। जी बिल्कुल, उसका इमेजरी एक बनती है। जी जी भाई जी। तो हाँ, तो कुछ ख्याल ऐसे हैं कि पड़ा ट्रंक में हर एक शॉल उदासी का है, ये सर्दियों में लिखी थी। तो पड़ा ट्रंक में हर एक शॉल उदासी का है, सर्दी ही है या माहौल उदासी का है। क्या बात, क्या बात है। पड़ा ट्रंक में हर एक शॉल उदासी का है, सर्दी ही है या माहौल उदासी का है। और खामोशी कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग। खामोशी कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग, लगता अब के आया कॉल उदासी का है। क्या बात है, क्या बात। खामोशी कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग, लगता फिर से आया कॉल उदासी का है। और लंबा रन अप दौड़ रही है मेरे लिए वो, लंबा रन अप दौड़ रही है मेरे लिए वो, और हाथ में उसके बॉल उदासी का है। बहुत खूब। लंबा, शुक्रिया शुक्रिया। लंबा रन अप दौड़ रही है मेरे लिए वो, और हाथ में उसके बॉल उदासी का है। और उसकी शादी की साड़ी मैंने बनवाई, उसकी शादी की साड़ी मैंने बनवाई, देखो उस साड़ी में फॉल उदासी का है। क्या बात है, क्या बात है। देखो उस साड़ी में फॉल उदासी का है। और देख चिता को उसकी लेटा साथ अमन भी, देख चिता को उसकी लेटा साथ अमन भी, उनके ऊपर जो है शॉल उदासी का है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऊपर जो है शॉल, बहुत अच्छा। शुक्रिया।
तो यकीनन बहुत अच्छा लगा अमन तुम्हें सुन के, और शायद मैंने तुम्हें पहली दफा नहीं दूसरी बार सुना, अंजुमन में सुना था पहली दफा मैंने तुम्हें, जी लेकिन जी हाँ जी। लेकिन वो बहुत कम समय था। और तनिष तुम्हें भी मैंने दूसरी दफा सुना हुआ है आज, और पहले सुना था बिना देखे तुम्हें, हाँ, और और वो इससे भी पहली दफा अंजुमन में ही सुना था। अंजुमन में नहीं सुना मैंने तनिष को। जी, आप उसी की बात कर रहे हैं ना जो अभी हुआ स्काइप था कॉल, ऑनलाइन, स्काइप कॉल। ऑनलाइन ही, हाँ हाँ वो भी अंजुमन में सुना था। हाँ हाँ, वो अंजुमन का, अंजुमन की थी जी। हाँ अंजुमन की स्काइप कॉल थी वो। तो जी और जी जी वहां पे जब मैंने सुना तो मैंने अमन को बोला, मैंने कहा अमन मुझे नाम नहीं पता, जी लेकिन कोई एक जी जी इंसान था जी। जिसने बड़ी अच्छी गजल पड़ी थी, अगर हो सके तो हाँ उसको कॉल करो। हाँ। तो और बहुत तनेश, इन्होंने ये बात बोली तो मैं समझ गया कि ये तुम्हारी बात कर रहे हैं, क्योंकि उस इवेंट में तुम ही पूरी तरह छाए थे, तो हाँ मैंने कहा अपने दोस्त को बुलाया जाए फटाफट। हाँ। तो शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तनिष भाई आपका भी, और अमन भाई आपका भी, कि आप लोग आए, आप लोग जुड़े, और यूं ही जुड़ते रहिए, बहुत मिलते शुक्रिया रहिए, राहुल भाई, है ना। आपने द आर्टिस्ट क्लब की जानिब से हम दोनों को इनवाइट किया, जी और मुझे लगता है जिस मीठे लहजे से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे सब बढ़ते हैं, पर एक ग्राउंडेड रहना और उस तरह से फिर आगे बढ़ना वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। ये सभी, और हम उम्मीद करते हैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से हम और भी लोगों को देखते रहेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब अकेले नहीं होता है, ये आप सभी लोगों का साथ है। और जी अगर भाई। मैं ये कहूँ कि बेंगलोर के अंदर अगर मुझे अच्छे लोगों से मिलवाना अगर किसी से हुआ है, तो उसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ विष्णु पाठक जी। विष्णु पाठक बिल्कुल जी बिल्कुल। उनकी वजह से मुझे अच्छे लोगों को सुनने का, उनसे जुड़ने का मौका मिला है। तो जी वही है जी कि आप सब लोगों का सहयोग है, और यूं ही बने रहिएगा, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। बिल्कुल भाई। तो मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए नमस्कार। जी भाई, बिल्कुल, थैंक यू।